रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। इसी को अगर हम शमसी कैलेंडर में, जो आजकल बहुत आम रिवायत है कि हर आदमी अपनी तारीख विलादत के लिए शमसी कैलेंडर का सहारा लेता है, तो इसकी नज़र से देखी जाए तो ये 22 अप्रैल 571 सन ईस्वी को यौम विलादत हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम सब जानते हैं कि तमाम ज़बानें अल्लाह ताला की ईजाद हैं, तमाम उलूम भी अल्लाह ताला के ईजाद हैं। अगर हम इल्म को सिर्फ महदूद करते सिर्फ अरबी तक रह जाएँ, सिर्फ कुरान तक रह जाएँ, तो उसमें पूरी मुकम्मल जानकारी नहीं पहुंच पाती। अल्लाह ताला ने सभी ज़बानें पैदा की, सभी उलूम दिए। अब ये इस बात पर मुनसर है कि हम उसमें कितना इल्म, कितना लेवल तक हासिल कर सकते हैं, कितनी सतह तक हम इल्म हासिल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब इल्म एदाद और फिज़िक्स का इल्म रखते हैं, तो इस इल्म की बुनियाद पर अब डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब को ये तजस्सुस से शौक़ पैदा हुआ कि यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल से शमसी कैलेंडर में पहचानी जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने एक कैलेंडर तरतीब दी। वो कैलेंडर का इजरा भी हो चुका है और सबके आवाम तक पहुंच भी चुका है। इसके बावजूद अपना तहक़ीक़ी काम जारी रखते हुए डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने और भी नए इंकशाफात, ईजादात किए हैं, जो आवाम तक पहुंचाने के लिए आज का ये प्रोग्राम तय किया गया है। अभी बाकी सब तमाम चीज़ें जो नए बातें वजूद में आई हैं, ये इल्म एदाद के हिसाब से हैं। इल्म एदाद कोई मायूब इल्म नहीं है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर चीज़ को मैंने अपने मिक़दार में पैदा की, हर चीज़ अपने शुमार से चल रही है, अपने गर्दिश पे है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होती। अल्लाह का कुदरत का कानून में हर चीज़ तय है, फिक्स है, और अपने गिरदार में वो मुहू रफ्तार रहती है। तो वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, दुनिया तो बहुत मुकम्मल है, इंसान ही नामुकम्मल है। अपने इल्म से वो मुकम्मल बनने की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह ताला को भी पसंद आता है कि इंसान अपने इल्म का, काबिलियत का सही इस्तेमाल करते हुए वो खुदा को पहचाने, खुदा के इल्म को पहचाने, खुदा की फितरत व कायनात को पहचान कर और दीन के करीब आए, अल्लाह ताला के करीब आए, और पहचाने कि किस मकसद के लिए दुनिया बनाई है। ये दुनिया कोई एक्सीडेंट से बनी हुई चीज़ नहीं है, ये तयशुदा प्रोग्राम के तहत अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया है। उसमें हर चीज़ अपने आप में मुकम्मल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ है। तो अब इंसान पे है कि वो इन तमाम उलूम का सहारा लेकर खुद को दरियाफ्त करे, अल्लाह ताला को दरियाफ्त करे, कायनात के मकसद को दरियाफ्त करे और आखिरत को पहचाने। तो इसलिए डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने भाई ने शमसी कैलेंडर और कमरी कैलेंडर का जिक्र किया था। शमसी कैलेंडर टाइम मेमोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक बनाया है, और कमरी कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की आमद से लेकर क़यामत तक। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए कि 1400 साल बाद ये हिजरी कैलेंडर बनाया है। ये हिजरी कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की आमद यानी 15 फरवरी 6788 क़ब्ल ईस्वी से लेकर क़यामत तक यानी 15 मार्च 2915 ईस्वी तक, ये इन दोनों कैलेंडरों से मैंने साबित किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल ईस्वी को हुई थी, यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी। 12 मीलाद को हम 12 रबीउल अव्वल को हम मीलाद बनाते हैं। इसी तरह 22 अप्रैल को हम यूनिवर्स डे मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, उनके लिए बनी है और उनको बनी है। ये दोनों कैलेंडर शमसी और कमरी और मेरी दीगर किताबें वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट है muhammadpeacebeuponhim.in, यानी muhammadpeabuh.in। पिछली मिलाद मैंने महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की तारीख बताई थी, वो थी 2 जून 2028, और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बताई थी 1 अप्रैल 2031।
आज मैं दज्जाल के ज़ाहिर होने की तारीख बताने वाला हूँ और कल्कि अवतार मैत्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। दज्जाल का मतलब है फितना, यानी अफ्लिक्शन या टार्चर इतनी हद तक के मौत हो जाए। यही सब ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ और इसलिए दज्जाल का दूसरा नाम एंटी क्राइस्ट है। दज्जाल नाफरमान है और नाफरमान का नंबर न्यूमरोलॉजी में 6 आता है। ये इतना बड़ा नाफरमान है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तक नहीं मानता, इसलिए इसका नंबर 666 है। कई साल पहले मैंने ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी थी और साबित किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर नहीं 22 दिसंबर 12 क़ब्ल ईस्वी को पैदा हुए थे और उनको 1 अप्रैल 33 ईस्वी में सलेब पर चढ़ाया गया था। ये तारीख यानी 1433 और 666 इन दोनों तारीखों से मैंने साबित किया है कि दज्जाल 1 अप्रैल 2031 को आने वाला है इंशाअल्लाह। यहूदी दज्जाल को मसीहा मानते हैं, बुद्धिस्ट मैत्रिया को मसीहा मानते हैं और हिंदू कल्कि अवतार को मसीहा मानते हैं। कल्कि पुराण में कहा गया है कि हिंदुओं के 4 युग हैं। पहला सत्या, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापरा और चौथा काली युग। और आगे कहते हैं कि कलयुग खत्म होने के बाद कल्कि अवतार जाहिर होने वाले हैं। सदियां गुजर गए, किसी ने कलयुग कब खत्म होता है और कल्कि अवतार का जाहिर कब होगा किसी ने पता नहीं लगाया। मैं कल्कि पुराण के हवाले से और डिवाइन मैथमेटिक्स की मदद से कल्कि अवतार की आमद के जाहिर होने की तारीख बनाई है और वो है 2 जून 2028, यानी ये वही तारीख है जो महदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। बुद्धा की पैदाइश 624 क़ब्ल हिजरी को हुई थी और वफ़ात 544 क़ब्ल हिजरी को हुई थी। बुद्धा की पैशन कोई थी कि उनके मरने के 2500 साल बाद मैत्रिया पैदा होगा, यानी फ्यूचर बुद्धा पैदा होगा। 544 क़ब्ल ईस्वी से 2500 साल यानी 1955। इसका मतलब है 1955 में मैत्रिया पैदा होकर हैं और वो हमारे बीच हैं। खुलासा ये है कि तीनों यानी महदी अलैहिस्सलाम, कल्कि अवतार और मैत्रिया, ये तीनों 2 जून 2028 को जाहिर होने वाले हैं। हकीकत ये है कि एक ही हस्ती आने वाली है इंशाअल्लाह। यानी तीनों एक ही हस्ती है। एक ही हस्ती शमसी कैलेंडर के मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी है। इसीलिए जब हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाते हैं, इसी तरह 22 अप्रैल को यूनिवर्स डे मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, उनके लिए बनी है और उन पर बनी है।